हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन के बारे में, जिसको हमारे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर मतलब कि हमारे लैंड लॉ के अंदर बताया गया है। रिकॉर्ड ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लैंड के पेपर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका कार्य कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सर्वे ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे किसी लैंड का सर्वे करा जा रहा है। रिकॉर्ड ऑपरेशन मीन्स कीप लैंड डिटेल्स ऑन पेपर और कंप्यूटर, किसी लैंड की डिटेल्स को रखना पेपर वर्क के थ्रू या फिर किसी कंप्यूटर डाटा में उसको सेव करके रखना। सर्वे ऑपरेशन का मीन्स कि किसी लैंड को मेज़र करना कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी लोकेशन क्या क्या है, किस एरिया में वो सिचुएटेड है। ग्राउंड पे जाके बेसिकली जो एक होता है हमारा पर्सन जिसको अपॉइंट कराया जाता है, और वो जाके उस लैंड की सारी डिटेल्स को मेज़र करके पेपर वर्क में डालता है और फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इन शॉर्ट ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। रिकॉर्ड मतलब कि किसका लैंड है और क्या क्या उस पर्सन के पास राइट है, और सर्वे कहाँ है वो एक्चुअली लैंड, कि वो लैंड किस लोकेशन में सिचुएटेड है, क्या एरिया है, और क्या उसकी लेंथ और ब्रेथ है, क्या उसका मतलब कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब सर्वे किया जाता है सर्वे ऑपरेशन के अंदर। रिकॉर्ड ऑपरेशन रेफर करता है एक सैचुरेटेड प्रोसेस को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकन करा जाता है लैंड लॉ के अंदर। इसका मेन पर्पस ये होता है कि प्रिपेयर कर सके, रिवाइज कर सके, अपडेट कर सके, करेक्ट कर सके, क्या कर सके, लैंड रिकॉर्ड्स को फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए कि किसी एरिया में कुछ लैंड था और वो धीरे धीरे करके बिक गया, मतलब किसी और पर्सन ने वो लैंड खरीद लिया, तो यहाँ पे एक ऑफिसर आएगा और उन सारी चीज़ को अपडेट करेगा कि जो पहले वो लैंड का ओनर था, जो अलग अलग लैंड थे उनके जो ओनर थे उनका नाम रिकॉर्ड से हटाएगा, और जो नए ओनर्स आए हैं उनका नाम उस रिकॉर्ड में डाल देगा, अपडेट कर देगा। ये उसका काम होता है इस ऑपरेशन के अंदर। वो प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है, अपडेट करता है, करेक्ट करता है, क्या करता है, किसी लैंड के रिकॉर्ड को फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है ना। अब तक हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड ऑपरेशन, सर्वे ऑपरेशन होता क्या है, और उसके साथ हमने कवर अप करी रिकॉर्ड ऑपरेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे लीगल फीचर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑपरेशन, और उसके बाद हम कवर अप करेंगे सर्वे ऑपरेशन के बारे में। अगर हम लीगल फीचर ऑफ रिकॉर्ड ऑपरेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे 6 लीगल फीचर्स लिखे हैं। पढ़ते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। पहला लीगल फीचर इसका ये बोलता है कि ये गवर्न कराया जाता है स्पेसिफिक लैंड रेवेन्यू कोड के द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेट का खुद का लैंड रेवेन्यू कोड होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006, तो ये यहाँ पे पहली चीज़ ये बोलता है कि इसको गवर्न कराया जाता है एक स्पेसिफिक कोड के द्वारा, और साथ में स्पेसिफिक लॉ के द्वारा, और साथ में ही इसको गवर्न करता है ये रिकॉर्ड ऑफ राइट रूल्स के द्वारा। तो इसका पहला फीचर यही है कि ये गवर्न होता है एक स्पेसिफिक लॉ के द्वारा और साथ में रिकॉर्ड ऑफ राइट रूल्स के द्वारा। दूसरा फीचर ये बताता है कि इसको कंडक्ट कराया जाता है रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर। बेसिकली जैसे कि इसको गवर्न कराया गया स्पेसिफिक लैंड लॉ के द्वारा, स्पेसिफिक रेवेन्यू कोड के द्वारा। तो यहाँ पे वो रेवेन्यू कोड क्या बोलता है कि वो पावर्स देता है। सिमिलर चीज़ यहाँ बोली गई है कि यहाँ पे पावर दी गई है इस लॉ के अंदर, और वो पावर दी गई है हमारे रिकॉर्ड ऑफिसर को। और रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है कि किसी पर्सन को अपॉइंट करता है और वो करता है सारे के सारे रिकॉर्ड ऑपरेशन। उसके थ्रू वो देखता है कि क्या क्या नए नए अपडेट्स वगैरह आए हैं, क्या क्या नया चीज़ आई है, किसने कौन सा लैंड लिया है, किसने कौन सा लैंड बेचा है। तो ये सारी चीज़ें देखता है रिकॉर्ड ऑफिसर के अंतर्गत देखी जाती है। बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती है। तीसरा फीचर इसका ये बोलता है कि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। पहली चीज़ इसमें नोटिस इंक्लूड होता है, दूसरी चीज़ इसमें इंक्वायरी इंक्लूड होती है, तीसरी चीज़ इसमें हियरिंग ऑब्जेक्शंस इंक्लूड होते हैं। बेसिकली हो सकता है कि किसी ने कोई लैंड धोखाधड़ी से बेच दी हो, या फिर कुछ लैंड की इंक्वायरी वगैरह निकालनी हो, तो ये सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड में इंक्लूड कर दी जाती है कि किसने कौन सा लैंड किसको बेचा है, क्या प्राइस पे बेचा है, कहाँ का बेचा है, कितना बेचा है। तो वह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, और अगर कोई इसमें मतलब डिस्प्यूट वगैरह है तो वो भी रिसॉल्व होते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। और इसमें चौथी चीज़ ये बोला गया है कि हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, ये हेल्प करता है या फिर इसका रिजल्ट होता है प्रिपरेशन में ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑपरेशन के थ्रू हम ROR क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और ये कहाँ पे हेल्प करता है, ये हमारा लीगल वैल्यू देता है। लीगल वैल्यू क्या देता है, पेपर्स को, जितने पेपर्स रिकॉर्ड हुए उनको। और ये लैंड लॉ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशन, कि भाई एक रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, वो अपने के सारे रिकॉर्ड बना के रखेगा अपने एरिया के लैंड के, और आगे कुछ मतलब डिस्प्यूट वगैरह आता है तो वो उसमें हेल्प करेगा रिकॉर्ड, और इसके थ्रू ही हमारा ROR मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्रिएट होता है। और हमारा इसका छठा फीचर क्या है, हमारा इसका छठा फीचर ये है कि हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था म्यूटेशन। अगर किसी ने कोई लैंड सेल करा है, परचेज करा है, या फिर किसी को मिला है कोर्ट की डिग्री के द्वारा, या फिर कुछ और किसी के पोजेशन में है, तो उन सब को चेंज करना
रिकॉर्ड ऑपरेशन का काम है। मतलब कि म्यूटेशन को सबसे पहले तो आप पिछली वीडियो में जान के पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जितने भी चेंजेस वगैरह होते हैं ऑनरशिप ऑफ लैंड वगैरह में, उसका सारा अपडेट कहाँ रखा जाता है, रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर रखा जाता है। जब भी म्यूटेशन होगा, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड पार्टी होगी वो रिकॉर्ड ऑफिस जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी सारी डिटेल्स दे देगा कि अब मैंने ये लैंड बेच दिया है या फिर अभी मैंने ये लैंड ले लिया है। अब बात करते हैं सर्वे ऑपरेशन के बारे में। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि रिकॉर्ड ऑपरेशन में सारे लैंड के जितने भी कागज़ वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है, अपडेट करा जाता है। वैसे ही सर्वे ऑपरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई लैंड है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एकदम से कह देगी कि इस एरिया के लैंड का जाके सर्वे करो और देख कर आओ कि कितना एरिया किसके पास है, किस लोकेशन में है, किस एरिया में है। ये सारी की सारी चीज़ सर्वे की जाती है सर्वे ऑपरेशन के अंदर। सर्वे ऑपरेशन इज़ अ टेक्निकल एंड लीगल प्रोसेस। ये एक टेक्निकल और लीगल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ अ लैंड पार्सल्स। इसमें क्या होता है, किसी लैंड पे जाता है एक ऑफिसर और वो वहाँ जाके मेज़र करता है उस लैंड में जितने भी लोगों का हिस्सा आ रहा है या जितने लोगों की ज़मीन है उन सारी चीज़ों को, और उसकी मैपिंग वगैरह करता है। हर साल तो नहीं होता, बट थोड़े टाइम में ये सर्वे ऑपरेशन होता रहता है। It is carried out by the competent authority to determine the exact boundaries, area, location of properties as per statutory provisions। इसमें क्या होता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आती है, जैसे कि हमारे रिकॉर्ड ऑपरेशन में गवर्नमेंट के द्वारा होता है, वैसे ही यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आती है और वो बाउंड्रीज वगैरह, लोकेशन वगैरह, एरिया वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट बता दी है पेपर्स में, और फिर उस सबको किया जाता है रिकॉर्ड। ठीक है ना। अब इसके पढ़ते हैं हम लीगल फीचर्स। पहले इसका लीगल फीचर क्या कहता है कि ये गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, ये सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशन गवर्न किया जाता है स्पेसिफिक लैंड रेवेन्यू कोड के द्वारा। सिमिलर हमारा क्या कहते हैं, सर्वे ऑपरेशन गवर्न करा जाता है सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। दूसरी चीज़ इसमें ये बोला गया कि परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है। एक पर्सन होगा, एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जिसको हम सर्वे ऑफिसर बोलेंगे, उसको लाइसेंस मिलेगा और वो उसको जब बोला जाएगा कि भाई इस एरिया का लैंड जाके देखो, तो वहाँ का वो लैंड जाके देखेगा, सर्वे करेगा, मैपिंग करेगा, बाउंड्रीज चेक करेगा, एरिया देखेगा, लोकेशन देखेगा और उनका रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को कंडक्ट कराया जाता है और उसको पावर्स दी जाती है कि आपको ये सारे एरिया के रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं और इनको अपडेट रखना है। सिमिलर है दोनों। तीसरी चीज़ क्या बोलते हैं, जब भी यहाँ पे सर्वे करा जाएगा किसी एरिया का, तो वहाँ पे मैपिंग होगी, फाइलिंग होगी, बुक्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे। इनको क्रिएट किया जाता है जिससे कि आगे जाके कोई भी लैंड डिस्प्यूट होता है तो उसको उन बुक्स के द्वारा जल्दी ही रिसॉल्व कर दिया जाए। बेसिकली कह दीजिए कि एक एरिया है जिसका गवर्नमेंट ने कहा सर्वे करो, उन्होंने सर्वे किया, यहाँ पे मैपिंग कर दी और उसकी बुक वगैरह बना दी है कि भाई इतना एरिया ए का है, इसका बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, एफ का है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। और एक दिन आ जाता है जी, वो कहता है कि ये वाला एरिया मेरा है, तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, वो मैपिंग और फाइलिंग बुक्स देखी जाएगी और देखा जाएगा कि उसमें किसका नाम वगैरह है, कितना उसका क्या लोकेशन है, क्या एरिया है, क्या बाउंड्रीज है। तो फिर उस बुक के थ्रू ही बता दिया जाएगा कि ये एरिया ए का है और इस पे लीगल राइट ए का है, ना कि जी का। तो यहाँ पे मैपिंग होती है, फाइलिंग होती है, बुक्स की क्रिएट की जाती है सर्वे ऑपरेशन के द्वारा, और ये आगे जाके जितने भी लैंड डिस्प्यूट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। बेसिकली जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, नोटिस होता है, इंक्वायरी होता है, हियरिंग होता है, ऑब्जेक्शन होता है। सिमिलर इसमें मैपिंग वगैरह होती है, फाइल्स वगैरह क्रिएट होती है। ऐसे ही हमने पीछे एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशन होता है उसके थ्रू हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाते हैं, ROR, यहाँ पे बुक्स बनाते हैं, मैप बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा सर्वे ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, वो पार्ट हो सकता है कोई जनरल सर्वे की गवर्नमेंट ने कह दिया कि एक बार चेक करके आ जाओ, या फिर कोई रीसर्वे है, या फिर कोई रेवेन्यू सेटलमेंट है। ऐसी सारी सिचुएशन में हमारा सर्वे ऑपरेशन हो सकता है। और हमने पीछे क्या पढ़ा था, जब हमने रिकॉर्ड ऑपरेशन पढ़ा था, जबकि म्यूटेशन वगैरह का टॉपिक आता है या फिर सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, नए पर्सन का नाम अपडेट किया जाता है, जिसने लैंड लिया है, जिसने लैंड बेचा है। तो सेम है, यहाँ पे अपडेट करा जा रहा है, यहाँ पे कोई जनरल सर्वे है, रीसर्वे है, रेवेन्यू सेटलमेंट है, जब करा जा रहा है। तो ये था हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन, जिसमें हमने इसका मीनिंग समझा था। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड ऑपरेशन की डेफिनेशन समझी थी, उसके बाद हमने इसके लीगल फीचर समझे थे, देन उसके बाद हमने कवर अप किया था सर्वे ऑपरेशन का मीनिंग, और उसके बाद हमने इसके भी लीगल फीचर कवर अप करे हैं।